वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर आज रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा पैन इंडिया फिल्म यानी कि राधे श्याम के बारे में। तो जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू के समय ही बोल दिया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पहले जो है इसके तेलुगु वर्जन को देखूं और हिंदी वर्जन को जो है बाद में देखूं, क्योंकि डबिंग को ट्रेलर में ही देखकर पता चल गया था कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल जोखिम ना उठाते हुए पर थोड़ी सी कठिनाइयों को उठाते हुए मैंने जो है इसके तेलुगु वर्जन को पहले देखा। दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई, रिव्यू इसलिए थोड़ा सा लेट आया कि अक्सर होता यह है कि मेरे शहर में जो बड़ी फिल्में तेलुगु या फिर कोई भी साउथ की फिल्में लगती हैं उनके सुबह के शोज जो हैं वो लग जाते हैं। पर इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही मान लो इसे, कि इसके जो शोज हैं वो 4 बजे के बाद स्टार्ट होने वाले थे। तो अब 4 बजे अगर मैं इस फिल्म को देखने का इंतजार करता तो मैं आज की डेट में द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो नहीं देख पाता। इसलिए जो है मुझे 60-70 किलोमीटर दूर इसके मॉर्निंग शो को देखने जाना पड़ा, इसलिए जो है रिव्यू थोड़ा सा लेट आया है। तो राधा कृष्ण कुमार के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म राधे श्याम को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो राधे श्याम बहुत ही एक ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल्स और कुछ अच्छे मोमेंट्स के साथ आई एक वन टाइम वॉचेबल डिसेंट फिल्म है, जिसको मैं कहूंगा कि अगर आप देखने जाते हो तो अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसे थोड़ा सा कम रखिएगा। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म के डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट वगैरह दिए थे, फिल्म के बारे में जो सब चीजें हमने ट्रेलर को देखकर सोची थी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेशंस हमने क्रिएट की थी इस फिल्म को लेकर, उसे ये फिल्म जो है मैच नहीं कर पाई है। फिल्म के बारे में अगर कुछ पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज की इस फिल्म के अंदर जो पामिस्ट्री का एंगल डाला गया है वो कहीं ना कहीं इस सिंपल सी लव स्टोरी के अंदर एक नया एंगल ऐड करता है, जिसकी वजह से फिल्म के अंदर जो है इस सिंपल सी स्टोरी के अंदर भी जो है हमारा जो इंटरेस्ट है वो कुछ हद तक बना रहता है। और कहानी के अंदर जिस तरीके से प्यार और डेस्टिनी के बीच की एक जो टकरार दिखाई जाती है, उसे जो है फिल्म के अंदर एक बैलेंस वे में जिस तरीके से उन दोनों की ताकत को दिखाया जाता है वो कहीं हद तक मैं कहूंगा कि फिल्म के अंदर काम करता है। और क्लाइमैक्स तक जो है फिल्म ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। क्लाइमैक्स तक ऐसा नहीं होगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के अंदर जो भविष्यवाणी वाले सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर प्रभास का जो कैरेक्टर है विक्रमादित्य का, वो फ्यूचर को जब प्रिडिक्ट करता है, उन सीन्स को भी फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है। वहां पर परफॉर्मेंसेस, वहां पे बीजीएम और ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही बेहतरीन है और पूरी तरह से एक अच्छी कोशिश की गई है कि उस चीज के अंदर जो है हमारा बिलीव जो है उसे क्रिएट किया जा सके। और मैं कहूंगा कि फिल्म जो है उस चीज को क्रिएट करने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। फिल्म को अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को केवल इसीलिए डाला गया है कि उन कैरेक्टर्स को रखते हुए ऐसे इवेंट्स को क्रिएट किया जा सके जिसके वजह से हमारा उस भविष्यवाणी में जो है उस चीज में जो है विश्वास बन पाए। अगर आप उदाहरण के तौर पर जगपति बाबू के भी कैरेक्टर को ले लोगे तो उनका फिल्म के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पर उनके कैरेक्टर को भी केवल जो है इसी पर्पस के लिए इस फिल्म के अंदर ऐड किया गया है। ये फिल्म विजुअली बहुत ही बेहतरीन है। कह सकते हैं कि ट्रेलर को देखने के बाद विजुअल्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, उसे कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है मैच करने में कामयाब रहती है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो सीन्स से लेकर लोकेशंस तक को बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है हमारे सामने प्रेजेंट करती है। रिव्यू की शुरुआत में जैसे कि मैंने मेंशन किया कि फिल्म के अंदर हमें कुछ अच्छे मोमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं और ये मोमेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर जिन्हें देखते समय आपके चेहरे पर जो है एक मुस्कान आएगी। उदाहरण के तौर पर जब पहली बार प्रभास का कैरेक्टर पूजा हेगड़े को देखता है ट्रेन के अंदर, तो वहां पर वो जो सीन देखने को मिलता है उसे कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और वो सीन जो है अपने आप में एक आइकॉनिक सीन के तौर पर भी नजर आता है, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर आपको जो एक नयापन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें कुछ नेगेटिव्स की, तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इस फिल्म के अंदर नजर आने वाला ड्रामा और फिल्म के अंदर नजर आने वाले इमोशंस, जो कि पूरी तरह से जो है कनेक्शन बिठाने में फेल हो जाते हैं। फिल्म के अंदर पूजा हेगड़े और प्रभास का जो कैरेक्टर है, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो केवल डायलॉग्स तक ही सीमित रहती है। डायलॉग्स जितने बेहतरीन है उतनी बेहतरीन तरीके से ये उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, ये जो लव स्टोरी है, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। अब जब इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बैठ पाएगा कहानी के साथ, हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब उसके बाद जब ड्रामा कहानी के अंदर चलता रहता है तो उसका इंपैक्ट क्रिएट हो पाना तो बहुत ही मुश्किल हो
जाता है और फिर वो ड्रामा जो है थोड़ा सा बोरिंग नजर आने लगता है। फिल्म के बारे में एक चीज मुझे अच्छी ये लगी कि फिल्म जो है एक मुद्दे पर टिकी रहती है, वो जिस चीज को प्रेजेंट करने आई थी उस पर टिकी रहती है, उसी को ही थ्रू आउट द फिल्म जो है प्रेजेंट करती है। पर उसके बीच में जो कॉमेडी यहां पर फिल्म के अंदर डाली गई है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कॉमेडी जो थी पूरी तरह से फ्लैट थी, और जब फ्लैट कॉमेडी होती है वो इस टाइप की फिल्मों के अंदर अननेसेसरी भी नजर आने लगती है। इसके अलावा बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म का जो गाना है उसके बारे में कहूं तो फिल्म का जो इराथले गाना है वो मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन सॉन्ग है, इस पूरे एल्बम का सबसे बड़ी हाईलाइट है। इसके अलावा जितने भी गाने हमें सुनने को मिलते हैं वो लिरिक्स वाले डिपार्टमेंट में काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं, पर ओवरऑल कंपोजिशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर पाए, वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसका इंपैक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ पाए। पर एट द सेम टाइम सभी गानों के जो विजुअल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं गानों को थोड़ा बहुत यूज करते हुए एस एस थमन ने जो बीजीएम थ्रू आउट द फिल्म दिया है वो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। खासकर कि जब वो फ्यूचर प्रोडिक्शन वाले सीन्स हमें देखने को मिलते हैं उस दौरान जो बीजीएम बजता है वो काफी हद तक काफी जगहों पर चीजों को एलिवेट करने में कामयाब रहता है। इसके अलावा क्लाइमैक्स से पहले भी एक बीजीएम हमें सुनने को मिलता है, जिसके बारे में मैं कहूंगा कि वो बीजीएम को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें आपको जो है साईं बाबा का एक डिवोशनल सॉन्ग है उसकी कहीं ना कहीं जो कुछ झलक है या फिर कहें फील है आपको महसूस करने को मिलेगी। मौका मिलेगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उसका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। पर ओवरऑल वो बीजीएम भी जो है काफी हद तक इंप्रेसिव नजर आता है। परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात करूं तो पूजा हेगड़े और प्रभास दोनों ने ही जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। प्रभास को हम काफी लंबे समय से जो है एक एक्शन हीरो के तौर पर देखते हुए आ रहे हैं, और एक लंबे समय के बाद वो जो है एक रोमांटिक बॉय का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, पर उसमें भी कहूंगा कि उनका काम जो है बहुत ही अच्छा है। फिल्म के अंदर उनकी परफॉर्मेंस, उनके एक्सप्रेशंस, उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल मेल खाता है। और हिंदी वर्जन के बारे में नहीं कह सकता हूं, पर तेलुगु वर्जन के अंदर उनका काम जो है बहुत ही अच्छा नजर आता है। पूजा हेगड़े की बात करें तो उनका कैरेक्टर उतनी अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो काम है काफी जगहों पर इंप्रेसिव किया हुआ है। फिल्म की कहानी के अंदर हमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं, पर क्योंकि फिल्म के जो कैरेक्टर है, स्पेशली प्रभास का जो कैरेक्टर है, वो जो पामिस्ट वाला जो एंगल है वो हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल फिल्म का जो थीम है वो हमें पता चल जाता है, तो उसके वजह से वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो कहीं पर बहुत सरप्राइजिंग भी नजर नहीं आ पाते हैं, और बहुत ही साधारण तरीके से भी उन्हें जो है यहां पर प्रेजेंट किया गया है। फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही बेहतरीन है। कहना चाहूंगा कि जो इसका इतना बड़ा बजट है उस बजट को जो है जस्टिफाई करता हुआ इसका क्लाइमैक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली क्लाइमैक्स के अंदर जो शिप वाला सीन है उसके बारे में कहूं तो विजुअली वो सीन जो है सही में बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। हालांकि वहां पर और बेहतरीन डायरेक्शन अगर होता तो वो जो सीन है थ्रिलिंग भी बनाया जा सकता था, जो कि उतना थ्रिलिंग नहीं बन पाया है। पर वीएफएक्स का काम वहां पर जो है बहुत ही बेहतरीन है, और कह सकते हैं कि हाँ, ये जो 300 करोड़ का बजट इस फिल्म का बताया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं ये विजुअल्स जो है जस्टिफाई कर जाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म राधे श्याम एक अच्छे आइडिया के साथ आई एक ऐसी फिल्म है जो डिमांड करती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन का, जिसे सप्लाई करने में फिल्म के डायरेक्टर जो हैं शायद यहां पर फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म जो है कहीं पर भी वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है जिसकी उम्मीदें हमने लगा के रखी थी। पर फिर भी मैं कहूंगा कि फिल्म के बेहतरीन विजुअल्स और एक डिफरेंट अटेम्प्ट के लिए जो है आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। वहीं फिर से कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस जो है उतनी कुछ ज्यादा मत रखिएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को लेकर। हिंदी डब वर्जन जो है मैं शायद आज रात को या फिर कल सुबह देखूंगा। उसे देखने के बाद एक कंपैरिजन वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।